दीवानों की हस्ती सप्रसंग व्याख्या। तो हम पाठ 4 दीवानों की हस्ती इस पाठ की व्याख्या देखेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ हम कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत में कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है और इसमें कवि भगवती चरण वर्मा है और इस कविता में कवि ने मस्तमौला स्वभाव का वर्णन किया है। तो इसमें बताया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जो है उसने दीवानों के मस्तमौला का वर्णन किया है। दीवानों के जीवन में आनंद ही सब कुछ होता है। वे जहाँ जाते हैं अपने साथ आनंद और उल्लास साथ लेकर जाते हैं। जिस प्रकार हवा अपने साथ धूल उड़ाती है, उसी प्रकार दीवाने भी मस्ती का आलम उड़ाते चलते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं उल्लास व खुशियाँ साथ लेकर जाते हैं और लोग भी उनके आने से आनंदमय हो जाते हैं और संसार की कठिनाइयों को दीवाने लोग धूल समझकर उड़ा देते हैं। लोग दीवानों से इतना घुल मिल जाते हैं कि उनके चले जाने के बाद वह सब रोते हैं, यानी कि आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। यानी कि वो सभी उनसे इतने घुल मिल जाते हैं कि जब वह जाते हैं तो सब रोते हैं। और दीवानों से बिछड़कर कुछ लोग तो दुखी हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी आए थे और इतनी जल्दी चले गए हो। यानी कि तुम वो जो आनंद का जो वातावरण होता है वो जब वहाँ से जाते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से इसकी अगली देखेंगे हम व्याख्या। इसमें शब्दार्थ है इस व्याख्या के, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ प्रस्तुत अब सबसे पहले इसमें प्रसंग देखेंगे तो प्रस्तुत पंक्तियाँ बसंत कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है। इसमें कवि भगवती चरण वर्मा है और इस काव्यांश में दीवाने संसार से दूर अपनी अलग राह पर चलने की बात कह रहे हैं। कवि का कहना है कि किस ओर चले यह मत पूछो, तो दीवाने के आनंद का मार्ग क्या है यह तो बताना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं, वे अपने आनंद के मार्ग पर चलना जानते हैं। उन्हें चलना है इसलिए चलते हैं और गति ही जीवन है और जड़ता ही मृत्यु है, यानी रुकना ही मृत्यु है। जिस प्रकार से जो पानी जो होता है बहता हुआ ही अच्छा लगता है और जब वह एक जगह इकट्ठा होता है तो वह बदबू मारने लगता है। तो इस भाव से को वे मानते हैं कि संसार में जो कुछ भी ग्रहण करते हैं उसका वे समस्त वह समरूपी वापस कर देते हैं और जितना लिया उतना दिया वाला भाव उनके मन में रखते हैं और जीवन में सुख दुख रात दिन खुशी गम लगी रहती है। मानव मात्र इसी में ही लिप्त होकर अपना जीवन बिताता है, लेकिन दीवाने इससे अनासक्त रहते हैं, यानी इनसे दूर रहते हैं। दीवाने सुख दुख को जीवन में एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं और सुख और दुख को जीवन से अलग नहीं कर सकते, इसलिए वह उनको समभाव दृष्टि से देखते हैं। यानी कि जिस वातावरण में वे जाते हैं वहाँ पर जिन कुछ लोगों की सुख की बात सुनी तो किसी की दुख की बात सुन करके वह सभी में एक जैसे भाव से उनके साथ व्यवहार करा और उनके घूंट को पीकर वे वहाँ पर आनंद में वातावरण बनाते हैं। अब अगली हम देखेंगे, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशाने सी उर पर ले असफलता का बाहर चले, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले हैं। तो इसमें ये इसके शब्दार्थ है, भिखमंगे यानी भिखारी, स्वच्छंद यानी आज़ाद, निशानी यानी चिन्ह, उर यानी हृदय, असफलता जो सफल न हो, और भार यानी बोझ, आबाद यानी बसना और स्वयं यानी खुद। तो इसका प्रसंग वही है। इसमें
प्रसंग में होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के कविता दीवानों की हस्ती से लिया गया है। इसमें कवि भगवती चरण वर्मा है। इस काव्यांश में कवि प्यार की दौलत से हीन संसार को भिखारी बताया है और फक्कड़ होते हुए भी वे अपने संसार पर प्यार लुटाते हैं। कवि के अनुसार ये संसार भिखारी है, इसके पास प्रेम नामक धन नहीं है, क्योंकि कवि पूरी जिंदगी पूरी आज़ादी से सब जगह प्रेम लुटाते चलते हैं। क्योंकि कवि सारे संसार को अपना मानते, इसलिए वे बंधन मुक्त हैं और इतना प्रेम होते हुए भी सांसारिक व्यक्ति न बन पाने की दर्द या निशानी उनके हृदय में होती है और यही भार उनकी असफलता है। कवि के अनुसार संसार में कोई अपना और पराया नहीं है। वे कहते हैं कि वे स्वयं इन बंधन में बंधे थे, मतलब व्यक्ति खुद इन बंधनों में बंधता है और खुद ही इन बंधनों को तोड़ता है। यानी कि कवि खुद इन बंधनों में बंधे थे और वह स्वयं इन बंधनों को तोड़ करके वह आगे चल पड़े और इससे वे प्रसन्न और सदा चलते रहना है। तो कवि जो है वो इसमें कहता है कि अपना और पराया कुछ भी किसी में भी भेद नहीं करते हुए वह सब बंधन तोड़ करके वह आगे की ओर चले हैं। तो इस तरह से इस कविता में कवि का कहना यही है कि हमें किसी भी बात को या किसी को भी हमें साथ लेकर कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जिस तरह से पानी जो होता है वह बहता हुआ एकदम निर्मल और स्वच्छ होता है, इसी तरह अगर वह पानी एक जगह अगर भरा रहे तो वह वहाँ पर बदबू मारता है। तो इसी तरह से संसार में व्यक्ति जो होता है वो प्रेम प्यार की कमी के कारण वह मोह के बंधनों और सब बंधनों में बंधा हुआ ही रहता है और वो भिखारी के समान होता है। तो कवि सब कुछ लुटाकर सब कुछ बंधनों को तोड़ करके वह जीवन में आगे बढ़ता है।